हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कैसे अपने कैरियर को चूज़ करें। देखो, कैरियर चूज़ करना ज़िंदगी का सबसे अहम डिसीज़न है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा समय अपने कैरियर पे ही जीते हैं। हम ज़िंदगी 30-35 साल और अपने दिन के जो सबसे बेहतरीन 8 आवर होते हैं वो काम पे लगाते हैं। अगर हमारा काम, हमारा कैरियर हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी कभी भी खुशहाल नहीं होगी। सो नॉर्मली देखा जाता है कि हम अपने समाज और पेरेंट्स के प्रेशर में आकर कुछ ऐसे कैरियर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जिनकी ना तो हमें ज़्यादा समझ होती है, ना हम पे वो काबिलियत होती है, और हम ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। कई बार तो हम वो काम को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते और फ्रस्ट्रेशन में अभी किसी भी काम में हम लग जाते हैं और सारा ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं। देखो, कैरियर चूज़ करना जी सभी का एक पर्सनल डिसीजन है। आपको देखना होगा कि आपको किस चीज़ पे इंटरेस्ट है, कौन सा काम अच्छे से कर सकते हो, किस काम को रिलेटेड आप में कैपेबिलिटी है। देखो, हमारे समाज में किसी काम को हम अच्छी नज़र से देखते हैं, किसी काम को अच्छी नज़र से नहीं देखते। इसी वजह से किसी काम में हमारी कैपेबिलिटी होते हुए भी हम उस पर कंसंट्रेशन नहीं करते, क्योंकि समाज में उसकी इज्जत नहीं आती। तो कोई ऐसे काम जिन्हें लगता है कि समाज में हमें इज्जत मिलेगी या इनकम अच्छी मिलेगी, हम उसके पीछे चलते हैं, लेकिन हमें वो काबिलियत होती है और ना ही हमें वो समझ होती है, नो पैशन होता है। बहुत से लोग अब ज़िंदगी में अगर रिसर्च की जाती हैं तो सर्वे किए जाते हैं, बहुत से लोग 80-90% लोग अपने काम पे खुश नहीं हैं, क्योंकि वो देखा देखी काम में आ जाते हैं, लेकिन जब वो काम करते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि वो उस काम के लिए नहीं बने, उनमें वो पैशन नहीं है। सो कहीं ना कहीं हमारा समाज और हमारा स्कूलिंग सिस्टम इतना कैपेबल नहीं हुआ कि जो हर इंसान की कैपेबिलिटी पहचानते हुए, उसको पॉलिश करते हुए उसको डायरेक्शन दे सके। सो हमारे स्कूलों को भी चाहिए कि सभी बच्चों को, उनको पता होना चाहिए सभी बच्चों में एक सी कैपेबिलिटी नहीं होती। ये भी कुदरती, ये भी सही नहीं, सभी बच्चों को आप एक ही डायरेक्शन में नहीं नहीं डाल सकते। दुनिया में बहुत से काम हैं, बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जिन्हें हमें पता ही नहीं होता। हम सिर्फ कुछ ही कामों को काम समझते, बाकी कामों को काम नहीं समझते। सो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे टीचर्स, उनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करें जहीं जिस पे सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हो। जो भी आज एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें सभी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नहीं, कुछ की बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है। बाकी बहुत से बच्चे तो उस रेस में पीछे रह जाते हैं, उनके पास बहुत सी कैपेबिलिटी होती भी हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। सो हमें वही कैरियर अडॉप्ट करना चाहिए जिसके बारे में हम पैशनेटेड हैं। देखिए, जैसे आज हम बच्चों की तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, एजुकेशन सिस्टम यही है कि बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना। फ्यूचर में बहुत से काम जो आज हमें लग रहे हैं चलते हैं, फ्यूचर में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए स्कूल कंप्यूटर अडॉप्ट कर लेगा, कंप्यूटर वो काम करेगा। सो बहुत से मैनेजमेंट के काम जो सोचते थे कि इंसान ही करेगा, वो आज के बाद कंप्यूटर अभी भी कर रहे हैं बहुत से काम। और बहुत से ऐसे राइटर की जॉब्स या ऐसी बहुत सी जॉब्स अभी कंप्यूटर करने के कैपेबल हो चुका है। इस कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज भी कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ साइट्स अवेलेबल हैं। आज से 5-10 साल बाद बहुत से काम वो ऑटोमेशन में हो जाएंगे। सो इस वजह से किसी भी इंसान को या किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऐसे प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम फ्यूचर में चलेगा, आप इस काम में जाओ। जो इंसान, जिस बच्चे में जो कैपेबिलिटी है, हमें उसी पर ही बच्चों को भेजना होगा। इसी वजह, अगर हम बच्चों की कैपेबिलिटी को देखते हुए उसको उसके कैरियर में भेजेंगे तो उसके सक्सेस होने के चांसेस हाई हैं और वो अपनी ज़िंदगी पर खुश भी रहेगा। अगर वो अपने काम पे खुश रहेगा, उसकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से कटेगी। सो आस करता हूँ मेरी इन बातों से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।